सिंह एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके सिविक्स के फर्स्ट लेसन को, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाई डेमोक्रेसी। तो हम लोगों ने पहले वाली वीडियो में ये समझ लिया है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो किसी गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म होती है जहाँ पे लोग वहाँ पे गवर्नमेंट में लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा, है ना। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे सभी कंट्रीज़ में लोग कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोग अपने आप को डेमोक्रेसी दिखाने के लिए वोटिंग भी करा रहे हैं, लेकिन उसमें भी किस तरह से वो फ्रॉड और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या लगता है, क्या सब जगह डेमोक्रेसी है? यानी हम इससे हमें ये लगता है कि भाई डेमोक्रेसी ना हर एक कंट्री में सभी लोगों को चाहिए। क्यों चाहिए, ये अभी हम लोग देखेंगे इस लेसन में, इस टॉपिक पे कि वाई डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी हमें क्यों चाहिए। तो एन एग्रीमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगडॉ क्लास. She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the students if they thought democracy was the best form of the government. Everyone had something to say. तो मैडम जो लिंडा मैडम है ना, उन्होंने क्लास में बच्चों से पूछा कि भाई हम लोगों ने अभी तो देख लिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, तो सभी आप लोगों ने ही देखा कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो क्या आप लोग को लगता है भाई सभी लोग संतुष्ट हैं इस बात से? तो क्लास में ना बहुत सारे बच्चे हैं जो कि उस पर अभी बहस करते हैं, कहते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों बहुत से कंट्रीज में जैसे चाइना में और जैसे पाकिस्तान में कि डेमोक्रेसी का नाम लेके कि वोटिंग हो रही है और वहाँ पे जो इलेक्ट किए जाते थे लोग, उसमें धांधली हो रही है और उसकी जगह पे उसके हाथ में पावर नहीं है, जैसे परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में पावर था कर्नल के पास। तो इस तरह से हो रहा है, तो कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं कि भाई डेमोक्रेसी बहुत ख़राब है, मतलब इसमें तो ऐसा होता ही नहीं कि हम जिसको इलेक्ट करते हैं वो उसके पास में, रिप्रेजेंटेटिव के पास में पावर्स हों या कुछ भी ऐसा। तो हम लोग इस डिबेट को ये नहीं रीड करने वाले, क्योंकि आगे हम लोग लेसन तो पढ़ने ही वाले हैं, वैसे भी इससे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, ओनली वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं मेन पेज पे। हाँ, यहाँ से हम लोग देखेंगे एग्रीमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं, यानी जो क्लास में भी डिबेट में हम लोग जो नहीं पढ़े हैं उसमें बच्चों ने जो भी कहा तो उसको मेन पॉइंट करके किया गया है। तो उसको कोई कुछ कहा है, कोई कुछ कहा है, तो चलिए सब मेन बातों को जो कि एग्रीमेंट्स के रूप में है डेमोक्रेसी के खिलाफ, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या होता है डेमोक्रेसी में? तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमें डेबिट से पता चला है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लेड्स टू इंस्टेबिलिटी। यानी जो लीडर्स हैं डेमोक्रेसी में वो चेंज होते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे कंट्री में स्टेबिलिटी, यानी हमारे गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी काम करने की और विकास की एक प्रकार से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये तो भाई अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी में ये होता है, ये तो फ़ायदा होता है कि आप जब चाहो भाई 5 साल में के लिए किसी को आपने इलेक्ट कर दिया, अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे कि अगले साल उसको इलेक्शन में वोट ही नहीं दोगे। तो इस तरह से आप लीडर्स को चेंज कर सकते हैं। ये डेमोक्रेसी को, क्या डेमोक्रेसी इस तरह से होती है तो इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। सेकेंड क्या है एग्रीमेंट? डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। अब लोग जैसे कभी परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में और चाइना में जो है कि भाई एक ही पार्टी के सभी लोग खड़े होंगे जब उसके अनुसार ही, तो फिर कैसे कोई इलेक्ट होगा, कैसे कोई जीतेगा, है ना। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी का नाम लेके लोगों के हाथ में ही पावर हो जाती है और कंपटीशन भी राजनीतिक रूप में बढ़ जाता है डेमोक्रेसी में, है ना। विरोधी पार्टी अगर रहेंगे तो वो क्या होता है कि देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है कि आपके पार्टी में जो है उससे भी कई सारी पार्टियां होनी चाहिए, एक से ज़्यादा पार्टी होंगी तभी तो जो जीता रहेगा उसके कमियों को निकालने के लिए अपोजिट वाले पार्टी वाले जो लोग होते हैं वो लोग हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो होता है ना कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन, वो डेमोक्रेसी में होता है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोलर्टी, और यहाँ पे मोलर्टी के लिए कोई स्कोप नहीं है। मोलर्टी के लिए बोले तो कि किसी की भावनाएं क्या हैं उससे नहीं मतलब है। देखिए एक बार आपने किसी को इलेक्ट कर दिया था, वो 5 साल आपके हिसाब से करेगा कि अपने हिसाब से करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसमें नो स्कोप फॉर मोलर्टी, मोलर्टी के लिए स्कोप तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन जरूर होता है। थर्ड एग्रीमेंट है सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। तो अब लोग देखो ये भी बात सही है कि क्यों डेमोक्रेसी ख़राब है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो होता है ना, वो जो डिसीजंस होते हैं ना, जो भी कंसल्टेशन होती है ना, वो डिलेज कराती है। जैसे कि मान लीजिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप अकेले कोई निर्णय तो लेंगे नहीं, कोई भी बिल पारित होता है, कोई कुछ कानून बनता है, कोई भी चीज़ होती है, चेंजेस होते हैं हमारे कंट्री में, अगर किसी को भी लेके, किसी के अधिकारों को लेके, तो क्या होता है कि पहले वो अधिकार आपको बताए जाएंगे, मतलब लोकतंत्र है तो पूरी पब्लिक को बताए जाएंगे, न्यूज़ में टेलीकास्ट होता है, उसके बाद फिर उसको कई बार बैठक
होती है विधानसभा में, फिर इधर उधर से करके फिर कई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी लोग मिलकर उस पर विचार करते हैं, फिर कहीं जाके आप उस कानून में संशोधन कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो डिसीजन होता है ना वो डिले होता है, मतलब निर्णय जो लिए जाते हैं उसमें काफ़ी देरी आती है लोकतंत्र होने से। तो ये जो है एग्रीमेंट क्या है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी है कि भाई डेमोक्रेसी इसलिए ख़राब है कि अगर हम तत्काल कुछ करना चाहें तो पता लगता है कि लो अब इसको यहाँ वहाँ दौड़ने में कितना समय लग जाता है, कोई भी चीज़ विचार होने में, कोई चीज़ नया बनने में, तो इसलिए समय लगता है, तो ये समय लेता है, इसलिए ये एग्रीमेंट जो है आपका अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू द बैड डिसीजंस। हाँ तो ये तो होता ही है कि मान लीजिए आपने किसी को इलेक्ट कर दिया है, अब वो आपकी भावनाओं को तो जानता नहीं कि आप क्या चाहते हैं। सपोज कीजिए इतने 125 करोड़ हैं हमारे कंट्री में पीपल, तो फिर आप ये बताइए सबके अलग अलग विचार होंगे, किसी को पैसा चाहिए होगा, किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा, किसी को घर चाहिए होगा, तमाम चीज़ें, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई हम जिसको वोट दिए, लेकिन वोट तो सभी अपना अपना दे रहे हैं, तो सभी अपना अपना हक जमाएंगे ना उसके ऊपर, लेकिन सबके हकों की तो बात वो कर नहीं सकता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं ना, वो जो चुने गए लीडर्स होते हैं, उनके पास ना ये इतना अनुभव नहीं होता है कि वो लोगों के इंटरेस्ट को समझ सके। इससे क्या होता है कि वो गलत निर्णय ले लेते हैं। अब मान लीजिए नौकरी की इस समय तलाश है, अब वो विकास कहीं और करना चाह रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह से मतलब ना सभी की भावनाओं को नहीं ले पाते हैं। इसलिए क्या होता है कि यह अगेंस्ट एग्रीमेंट्स है आपके डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो अब देखिए ये भी बात सही है। अब इस बात को कट करने के लिए ये नया एग्रीमेंट है कि देखिए लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो पूरे लोग के हित की बात सोचना पड़ता है उनको, इसलिए एक एक व्यक्तियों के हित की बात वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अगेंस्ट हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वो लोग हैं जैसे कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, ये लोग सामान्य लोग ये भी नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, अब वो कह रहा है कि मुझे बाइक सिखा दीजिए, अब पापा ही जानेंगे ना कि उसकी एज क्या है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इस तरह से बहुत से लोग होंगे जो कि उनके बहुत सारी इच्छाएँ होंगी, लेकिन जो उनके इलेक्टेड लीडर्स हैं वो नहीं समझ पाते हैं, और समझते भी हैं तो जरूरी थोड़ी कि उनके हिसाब का ही करें, वो तो सबके हिसाब के लिए करेंगे। एक पॉइंट हम लोगों ने छोड़ दिया, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंपटीशन। देखिए जो डेमोक्रेसी है ना उसमें करप्शन भी आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल कंपटीशन है ना। तो इस तरह से कोई लोग धांधली करने लगते हैं, कोई सिंगल डबल वोट दे देता है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो ये जो है डेमोक्रेसी ठीक से नहीं हो पाती है, तो ये ठीक से नहीं लागू हो पाती है। तो इसीलिए कोई डिबेट में ये कहा कि भाई ये डेमोक्रेसी जो ये हमारा एग्रीमेंट है ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये जो हमारे पास हम लोगों ने अभी पॉइंट आउट रीड किए हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, आर देयर सम अदर एग्रीमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो क्या आपके मन में कोई और भी विचार हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है कि भाई डेमोक्रेसी क्यों बुरा है ना। तो अगर हैं तो विच ऑफ दीज एग्रीमेंट्स अप्लाई मेनली टू डेमोक्रेसी। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी के लिए कौन से एग्रीमेंट्स अप्लाई होते हैं। मुख्य तौर पर भाई कई सारी बातें हो सकती हैं, हम लोग कभी शॉर्ट में पढ़े हैं तो कई सारी बातें हो सकती हैं, तो उसमें से मुख्यतः क्या क्या होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें। तो विच ऑफ दी, वो तो कौन से अप्लाई होंगे, तो कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद। तो इस तरह से जब अलग अलग बातें होंगी तो अलग अलग प्रकार से गवर्नमेंट के यूज होंगे, तो अलग अलग प्रकार से होंगे तो इस तरह से उसके मिस यूज हो जाएंगे। तो क्या आप इससे एग्री हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पॉइंट आपको समझना इंपॉर्टेंट था। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। तो देखिए आपको ये समझ लेना चाहिए, हम सबको समझ लेना चाहिए कि जो डेमोक्रेसी है वो मैजिक नहीं है, मतलब कोई जादू नहीं है कि सभी समस्याएं हमारे देश से समाप्त हो जाएंगी। जैसे आप ले लीजिए, इट हैज़ नॉट इंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी को ले लीजिए कि भाई अगर डेमोक्रेसी अच्छी है तो जादू तो करेगी नहीं, कोई चीज़ अच्छा है तो जादू तो करेगा नहीं। तो इसी वजह से अभी तक पॉवर्टी हमारे देश की जो है वो अभी तक बनी हुई है, गरीबी जो है अभी तक दूर नहीं हुई है। और इसी तरह से अन्य हिस्सों में, हमारे विश्व में ये जो है डेमोक्रेसी लागू है, लेकिन वहाँ पर अभी भी पॉवर्टी बनी हुई है। तो वही कह रहा है कि यह कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि आप डेमोक्रेटिक हो गए तो आपके लिए सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, आप अच्छे से रहने लगेंगे। हाँ कुछ चीज़ों में मिलता है सॉल्यूशन, अभी उसे हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट पीपुल टेक देयर ओन डिसीजंस। देखिए तो जो डेमोक्रेसी है ना वो एक ऐसा सरकार का फॉर्म होता है जिसमें लोग अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। तो और साथ ही साथ डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, जो पीपुल हैं, वो जो डिसीजन अपने खुद लेने की उनको स्वतंत्रता है, जरूरी नहीं कि उनके डिसीजन जो है गुड ही हों,
होंगे। तो इस वजह से पीपुल कैन मेक मिस्टेक, तो इस तरह से लोग गलतियाँ भी करते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपुल इन दीज डिसीजंस डज लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से जो लोग ऐसे लोग हैं जैसे कि जो जिनको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो अगर हर एक भाई लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी का होता है कि एक एक व्यक्ति की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। तो कुछ व्यक्ति बुद्धिमान होंगे, कुछ व्यक्ति हो सकता है उस टॉपिक पे इंटरेस्ट ही ना ले रहे हो, तो वो क्या राय देंगे, अगर उनसे भी उनकी राय ली जाए अगर डेमोक्रेसी की बात कह के तो कुछ अलग ही दे देंगे, गलत ही बता देंगे कुछ, तो उसमें क्या होता है कि डिसीजन लेने में जो है लेट होगा। अब 125 करोड़ लोग हैं, सबसे पूछ के किया जाए भाई ये कानून किया लागू किया जाए, ये कानून में बदलाव किया जाए, तो इस तरह से क्या होगा 125 करोड़ लोगों से पूछने पे आपको बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंज इन लीडरशिप। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है, कह रहा है कि भाई जो डेमोक्रेसी होता है ये आपको एक मौका देता है कि भाई आप लीडरशिप अपना चेंज कर सकते हैं, ये सत्य है, मतलब ये ट्रू है। आप आसानी से अगर आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा तो अगले साल इलेक्शन में वोट मत दीजिए, यही होता भी है डेमोक्रेसी में, है ना। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं ना वो सरकार खुद ही अपने एफिशिएंसी के अनुसार ही वो ले लेता है और जो कि लोगों को प्रभावित करता है। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, है ना, कोविड-19 का, तो अब इसमें सबसे पूछा जाए भाई कि लॉकडाउन के लिए लगाया जाए, ये किया जाए, वो किया, सबके अलग अलग राय होंगे, तो फिर ऐसे में करने में डिसीजन लेट हो जाएगा। तो जबकि इसलिए इस वजह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किसी से बिना पूछे ही कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो कि हमें खुद ही लेने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को खुद ही लेने पड़ते हैं। दीज एग्रीमेंट्स शो दैट democracy of the kind we see may not be the ideal form of government, but that is not a question we face in real life. The real question we face is different. Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? तो देखिए कह रहा है कि बात ये नहीं है कि डेमोक्रेसी में क्या बुराइयां हैं और क्या सही अच्छाइयां हैं। बात यह है कि हम जो अपने डेली लाइफ में फील कर रहे हैं, जैसे कि घर है तो घर में भी तो सब डेमोक्रेसी के साथ ही रहते हैं, कोई भी काम होता है तो सबसे पूछ के ही काम होता है ना। पर ज़रूरी थोड़ी है कि कोई एक बच्चा नाराज़ हो जाए तो कोई कुछ ऐसे काम भी होते होंगे कि मम्मी पापा को करते होंगे, है ना। तो उसी तरह से पूरे वर्ल्ड में लागू होती है बात। तो हमें ये नहीं करना चाहिए क्या बुराइयाँ हैं इसमें या क्या अच्छाइयाँ हैं, हमें यह सोचना चाहिए भाई कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कितना ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है, किसी और प्रकार के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अभी हम लोग पढ़ रहे थे अगेंस्ट एग्रीमेंट्स, अब पढ़ेंगे हम लोग एग्रीमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, फिर दोनों से क्लियर हो जाएगा कि क्या बेटर है हमारे लिए। एग्रीमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी के पक्ष में अच्छी चीज़ें, जैसे चाइनाज फेमिन ऑफ 1958 टू 1961 वाज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जो चाइना है ना वहाँ पे फेमिन मीन्स होता है, देखिए खाने की कमी, भोजन की कमी, यानी भूखमरी आ गई थी वहाँ पे चाइना में। कब? 1958 से 1961, आप देख रहे हैं 3 ईयर्स ये जो है भूखमरी चली। तो यह पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड और लॉन्ग टाइम की फेमिन मानी जाती है। नियरली 3 करोड़ पीपुल डाइड इन दिस फैमिन। अब लीजिए 3 करोड़ लोग के आसपास के लोग लगभग इस भूखमरी से मर गए। तो ड्यूरिंग दोज डेज, तो उन दिनों इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। उन दिनों हमारे इंडिया का जो है इकोनॉमिक जो स्टेज था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इन कंपेयर ऑफ चाइना। एट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमिन ऑफ द काइंड ऑफ चाइना हैड। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भाई वहाँ पे चाइना से हम लोग कम ही ज़्यादा अमीर थे उस समय, उतना ज़्यादा स्थिति हम लोग की अच्छी नहीं थी चाइना के कंपेयर में। फिर भी चाइना में भुखमरी आई, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ऐसा कभी स्थिति बनी ही नहीं। तो इकोनॉमिस्ट थिंग्स, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्री जो हैं वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, दैट दिस वाज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज। तो देखिए जो अर्थशास्त्री लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा इसलिए हुआ है कि चाइना से कम स्टेबल है हम लोग इकोनॉमिक में उस दौरान 1958 से 1961 के बीच में। तो उस समय भी हम लोग उतना ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे कंट्री में भुखमरी इसलिए नहीं आई क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी। हमारे देश में डेमोक्रेटिक था, वहाँ पे कुछ और था। तो सच टाइप्स, तो ऐसा अर्थशास्त्री लोग अपना विचार करते हैं, सोचते हैं, उनका अनुभव कहता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड सिक्योरिटी स्कैरिटी इन ए वे दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। तो देखिए हमारे देश में डेमोक्रेसी था, इस वजह से इंडिया की जो गवर्नमेंट थी ना उसका ये रिस्पॉन्स बन जाता है भाई कि हम फूड सिक्योरिटी यानी फूड की कमी ना होने दें। और चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास ऐसा डेमोक्रेसी तो था नहीं उस कंट्री में, तो इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, पहले से उसकी व्यवस्था नहीं कर सके। They point out that no large scale famine has
एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। तो और लोगों ने, अर्थशास्त्री जो है वो यह भी पॉइंट आउट किए हैं, सोचे हैं बड़े पैमाने पे कि भाई जो ये बड़े पैमाने भुखमरी है ना, यह कभी भी किसी भी स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक जो देश हैं उन देशों में कभी नहीं आई है। If China too had multiple election and opposition party and a press free criticize the government, then so many people may not have died in the famine। तो अगर चाइना भी मल्टीपल इलेक्शंस करता यानी बहुत सारे इलेक्शन करता और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे पार्टियों को भी होने के लिए देता भाई कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार किसी को वोट दे सकें, है ना। तो इस तरह से अगर वो रखता, ऐसी व्यवस्था रखता और अपोजिशन पार्टी को, प्रेस को फ्री रखता कि भाई उस किसी के ऊपर दबाव नहीं रहता कि तुम मेरा प्रचार करो ये वो, जैसे प्रेस के ऊपर वो लोग करते थे। प्रेस में वो जो मीडिया वाले हैं, न्यूज़ वाले, क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और सरकार को तोड़ता मोड़ता नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करता, तो वहाँ पर भी मे भी ऐसा हो सकता था कि देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन फैमिन, तो फैमिन में भूखमरी से बहुत से लोग नहीं मरे होते। ठीक है, ज़्यादा फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, चलिए स्लो बोलता हूँ। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजन्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा फेमिन का 1958 to 1961 इन द चाइना, इससे हम लोग को ये पता चलता है भाई कि डेमोक्रेसी जो है ना वो बेस्ट फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपुल। तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना बेटर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट होती है उतना कोई और भी फॉर्म गवर्नमेंट की नहीं होती है। ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपुल्स नीड बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपुल हु रूल। तो देखिए, एक जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अभी ऐसा नहीं कि वो उसके मन में ख्याल नहीं आएगा, वो अभी अच्छे काम कर सकता है, सबकी इच्छाओं का ख्याल, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यह सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है जो शासन कर रहा है ना। वो उसका मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा, है ना। तो नेक्स्ट है, इफ़ द रूलर्स डोंट वांट टू दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपुल। मतलब ये कि यदि वो लोग नहीं चाहेंगे, जो रूलर्स हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग अगर नहीं चाहेंगे तो लोगों की इच्छाओं को पूरा भी नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन ये डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपुल। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपको लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी बातें हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उन पर ध्यान देना ही पड़ता है, क्योंकि आप उनके प्रति अकाउंटेबल हो जाते हैं इन अ डेमोक्रेसी। तो यानी इस तरह से क्या होता है कि यदि नॉन डेमोक्रेसी, यदि गवर्नमेंट है तो उसमें क्या होता है कि वो अकाउंटेबल होती है लोगों के लिए, और यदि नॉन डेमोक्रेटिक है तो भाई उसकी इच्छा पे ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी ज़रूरतों की कितनी कदर करता है और कितना उसके लिए व्यवस्थाएं अपने गवर्नमेंट के रूप में देता है। तो फाइनली हम लोग ये समझ सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आउट होकर आता है डेमोक्रेटिक के अग्रीमेंट में, कि भाई ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही, यानी बेटर, बेस्ट तो नहीं लिखा लेकिन बेटर गवर्नमेंट है किसकी तुलना में, किसी और प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है उसकी तुलना में, चाहे वो पैट्रियोटिक हो चाहे जो भी हो। तो और क्योंकि इसमें मोर अकाउंटेबल फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, सरकार की जवाबदेही होती है भाई कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग सवाल उठा सकते हैं। देयर इज अनदर रीजन वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन दैन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो एक और भी रीज़न है यहाँ पे बताया जा रहा है भाई कि नॉन डेमोक्रेटिक की तुलना में डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट जो होती है वो अच्छी क्यों है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। तो यानी जो डेमोक्रेसी है ना वो कंसल्टेशन है, सलाह पे, और डिस्कशन मीन्स विचारों पे, विचार विमर्श पे निर्भर रहती है, उस पर आधारित होती है, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। ए डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व्स मेनी पर्सन डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। तो एक डेमोक्रेटिक जो डिसीजंस होते हैं, यानी लोकतांत्रिक जो डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, उसमें कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, मीटिंग की जाती है, बैठक होती है, चाहे वो विधानसभा में हो या कहीं पर हो, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और तमाम जगह की बातें होती हैं, फिर जाके कोई चीज़ होता है तो इसमें थोड़ा डिले होता है लेकिन हमारे फेवर में होता है, हम अपने हक की बात कह सकते हैं। इसलिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस तरह से कई लोग जब उसमें बैठ के बात करते हैं, विचार करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, तो उसमें हम लोगों को कई सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरह से हमारे लिए इम्प्रूव हो जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जो डेमोक्रेसी होती है वो हमारे डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देती है, हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं, भले ही लेट होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हमारा जो थर्ड पॉइंट आउट वो आता है एग्रीमेंट्स विद डेमोक्रेसी से, वो ये है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो डेमोक्रेसी है वो हमें प्रोवाइड्स कराता है ऐसे मेथड को और ऐसा चीज़ों को डील करता है, अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस, विभिन्नताओं पे, अंतरों पे, और कॉन्फ्लिक्ट्स यानी सलाहों पे।
इन एनी सोसाइटी पीपुल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। किसी भी सोसाइटी में अगर हम जाएँ तो वहाँ पर हमें लोगों को ना घिरा हुआ पाएंगे अलग अलग प्रकार के ओपिनियन और इंटरेस्ट के आधार पे। किसी के अलग इंटरेस्ट होंगे, किसी के अलग ओपिनियंस होगी, है ना। दीज डिफरेंसेस आर पार्टिकुलरली शार्प इन ए कंट्री लाइक अवर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोसाइटी डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी। तो यह जो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएँ हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें हैं, ये जो है हमारी कंट्री को जो है अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली सोशल डाइवर्सिटी विभिन्नताएँ देखने को दर्शाती है। इससे फ़ायदा भी है हमारा, अलग अलग कई प्रकार के विचार आते हैं तो कई सारे तरीके सामने आते हैं निकल के किसी काम को करने के लिए, तो दिस इज़ बेटर। It provides us differences and conflicts. People belonging to different regions speak different languages, practice different religions and different castes. देखिए जो हमारे देश के लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के रीजन से हैं, क्षेत्रों से हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों से हैं और अलग अलग जातियों से हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। तो इस तरह से पूरा जो हमारा पूरे वर्ल्ड जो है ना वो उस पूरे वर्ल्ड को सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ओपिनियन से अलग अलग प्रेफरेंस देते रहते हैं कि ये ऐसा वैसा, सबके विचार अलग रहते हैं। द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। तो आप क्या बताइए कि जो प्रेफरेंस वो लोग दे रहे हैं क्या दूसरे ग्रुप के साथ उसे क्लैश कर सकते हैं? हाउ डू वी रिजॉल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट। तो हम कॉन्फ्लिक्ट कैसे बनाएं, आपस में मेलजोल कैसे बनाएं? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। ये जो है ब्रूटल पावर से ही हम इसे कर सकते हैं। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो इस तरह से जो पावर होता है ना मोस्ट पावरफुल, तो वो हमारे जो लीडर्स होते हैं ना उनके पास होता है और उसी के हिसाब से वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का लिया गया था। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोग नाराज़ हो जाते हैं सरकार के फैसलों से, है ना। तो सबके इच्छाएं अलग अलग है ना, इस वजह से कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, तो ये भी हो जाता है, होता है डेमोक्रेसी में। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच ए वे। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि भाई अलग अलग ग्रुप के लोग जो है ना वो एक साथ लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं। अब सांप और बिल्ली को एक साथ कैसे रख पाएंगे आप, है ना। तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अलग अलग रह सकते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। केवल डेमोक्रेसी ही एक ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन देती है। जैसे कोई अलग धर्म का है, जैसे आप मुस्लिम की बात कर लीजिए या फिर हिंदू की, तो मुस्लिम भी अपना पूजा करते हैं और जो भी उनका मतलब ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बोलना होता है, उनकी जो पूजा नमाज के तरीके होते हैं। हिंदू का अपना अलग है। जैसे अभी राम मंदिर का मुद्दा था, है ना, तो वहाँ पे कोई कहता है कि मेरा है और कोई कहता है मेरा है। तो वहाँ पे तो अब भले ही तमाम सबूतों के बाद जो भी निश्चित किया गया हो, लेकिन इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भाई सभी लोग आपस में लड़ने लगे। यदि अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती तो फिर क्या होता, हम लोग का एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी है तो सबके विचारों की बात सुनी जाती है और जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होता है सभी लोगों के प्रति। तो इस वजह से यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है, सबको एक साथ बनाए रखने के लिए। तो हाँ, इतने विभिन्न प्रकार की भाषाओं और स्ट्रक्चर, लिविंग स्टाइल अलग अलग होने के बावजूद भी विभिन्नताओं में भी एकता के साथ हम लोग यहाँ पर रहते हैं। इसलिए हम लोगों को अपने कंट्री पे प्राउड फील करना चाहिए। तो इस तरह से ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो बेटर फॉर्म हमारे लिए अभी नया जो निकल कर आया वो कि डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तो जो डेमोक्रेसी है ना वो इन्हेंस कर देती है डिग्निटी को हमारे नागरिकों के लिए। As we discussed above, democracy is the based on principle of political equality on recognizing that the। तो जैसा हम कह रहे हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ऊपर कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटी इक्वलिटी। यानी जो पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है ना, राजनैतिक समानताएं बिना भेदभाव के, उसमें कोई भी कास्ट का कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, जो कुछ भी। तो यही सारी चीज़ों पे हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इसके सिद्धांत पे ही, प्रिंसिपल पर ही आधारित होती है। Poorest and the least educated has the same status that the rich and the educated। और इस तरह से पॉलिटिकल इक्वलिटी भी होती है कि भाई कोई गरीब भी खड़ा हो सकता है और कोई अमीर भी खड़ा हो सकता है, कोई शिक्षित वाला भी और अशिक्षित वाला भी जो है उसको समान रूप से रखा जाता है। थोड़ा पेन की नोक बदल लेते हैं पेंसिल की। पीपुल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर। तो देखिए जो लोग हैं ना वो किसी शासक का विषय नहीं है, मतलब शासक के रूप में मत देखिए उन्हें, आप ये देखिए कि दे आर द रूलर्स देमसेल्फ। वो अपने आप शासन कर रहे होते हैं। कोई पीपुल भले ही किसी को इलेक्ट कर रहा होता है, लेकिन वो किसे इलेक्ट कर रहा है? अपने रूप में ही वो किसी को तो इलेक्ट कर रहा है, अपने प्रतिनिधि के रूप में, इसीलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, यानी किसी का प्रतिनिधित्व करने वाला। तो लोगों का ही प्रतिनिधित्व करने वाले लीडर होते हैं ना। तो इसका मतलब है कि भाई लोग ही शासन कर रहे हैं, तो इस तरह से लोगों की आज़ादी हो जाती है ना। तो इसलिए यह जो है
फोर्थ फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी है इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो ये हमारी गलतियों को, हमारे द्वारा खुद के द्वारा की गई गलतियों को सुधारने का अवसर देता है, इसलिए डेमोक्रेसी हमारे लिए बहुत अच्छा है और बेस्ट फॉर्म गवर्नमेंट होता है। हमारी गलतियों को, जैसे हमने किसी को अनजाने में या मतलब मान लीजिए किसी को हमने अच्छा समझ के इलेक्शन में वोट दिया, अब वो जीत जाता है, हमारे हित के लिए कुछ नहीं करता है, तो अगली बार हम क्या करेंगे, उसे वोट नहीं देंगे। तो ये जो हमसे गलती हुई उसे वोट देने की, इसे हम सुधार सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा डेमोक्रेसी में होता है, ये डेमोक्रेसी का बेस है, प्रिंसिपल है। तो इसलिए डेमोक्रेसी हमारे लिए एक बार फिर से अच्छी साबित हो गई कि भाई अन्य फॉर्म से हमारा गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेटर है। एज वी सा एवब, जैसा हम लोगों ने ऊपर अभी देखा, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। तो ऐसा कोई गारंटी वाला बात नहीं है भाई कि डेमोक्रेसी में कोई मिस्टेक नहीं होता। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, और किसी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट है किसी भी फॉर्म की, वो भी गारंटी नहीं दे सकती कि भाई किसी से कोई गलती नहीं होगी। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। तो इस तरह से किसी की भी अगर डेमोक्रेसी है तो भाई डेमोक्रेसी होने से क्या होता है ना कंट्री में, कि किसी की गलतियाँ हैं ना, चाहे किसी सरकार की चाहे पॉलिटिकल पार्टी की, तो अपोजिशन वाले जो फेवर में है वो, जो अपोजिशन वाले हैं वो सब एक दूसरे का भांडाफोड़ करते रहते हैं, है ना। तो किसी की गलतियाँ हिडन नहीं रह पाती, छिप नहीं पाती लंबे समय के लिए, इसलिए डेमोक्रेसी बेटर है। देयर इज ए स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन एंड दिस मिस्टेक। तो इस तरह से पब्लिक ओपिनियन के लिए, उनके डिस्कशन के लिए बहुत जगह स्पेस दिया जाता है उनके बातों के लिए, और साथ ही साथ मिस्टेक जो हैं गलतियाँ उस पर भी विचार किए जाते हैं। एंड देयर इज़ ए रूम फॉर करेक्शन, और इस तरह से एक रूम मिल जाता है हमें अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, और जबकि ऐसा भी होता है कि भाई जो हमारे जो लीड वो हैं सिटीजन्स हैं वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, रूलर्स को चेंज कर सकते हैं, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर रूलर्स को ही चेंज कर दिया जाता है ना, उसके स्थान पे किसी और को। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये सब जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं हो सकता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं भाई हमारे लिए डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट होती है। तो लेट अस सम इट अप, तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट्स अस एवरीथिंग एंड इज़ नॉट द सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम। देखिए जो डेमोक्रेसी है ना वो हमें सब कुछ प्राप्त करने नहीं देती है, और साथ ही साथ ये सॉल्यूशन नहीं है सभी प्रॉब्लम का, लेकिन फिर भी बट इट इज़ क्लियरली बेटर देन द अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो। तो हम लोग जो अन्य ऑप्शन गवर्नमेंट का जानते हैं कि भाई चाहे वो मतलब अभी हम लोग बहुत सारा फॉर्म पढ़े हैं ना, जैसे चाइना में हो, पाकिस्तान में हुआ, उस तरह की गवर्नमेंट, तो उन सभी गवर्नमेंट से तो बेटर ही है ना। हम लोग इसमें अपने हक की बात तो लड़ सकते हैं, कह सकते हैं। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ ए गुड डिसीजंस, और यह बहुत ही अच्छा चांस देता है हमें गुड डिसीजन लेने के लिए। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपुल्स ओन विशेस एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल टू लिव टुगेदर। तो इस तरह से यह जो है एक दूसरे की बातों को, विचारों को रिस्पेक्ट करने के लिए भी डेमोक्रेसी में ये गुण होते हैं, और साथ ही साथ ये अलाउ करता है अलग अलग प्रकार के लोगों को एक साथ रहने के लिए, मजबूर भी करता है, विवश करता है, मतलब इच्छा से रहते हैं लोग लेकिन फिर भी अच्छा है, जोड़ के रखता है सबको। तो डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म। तो इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स इट अलाउज ए वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक्स एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स। तो इस तरह से यदि हम कभी गलतियां भी कर देते हैं भाई कि डेमोक्रेसी में हमने गलत लोगों को वोट दे दिया है, तो ये हमें सुधारने का मौका भी देती है ना। तो इस तरह से हम लोग, अलग इलेक्शन होता है तो इस तरह से अपने मिस्टेक हम लोग सुधार लेते हैं। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और बिल्कुल यही कारण है भाई कि जो डेमोक्रेसी है ना वो बहुत ही बेस्ट फॉर्म है हमारे गवर्नमेंट की। यानी अभी तक बेटर चल रहा था, अब यहाँ पे बेस्ट लिख दिया, बताया जा रहा है हमें, है ना। तो हम भी मान लेते हैं भाई कि है ना, डेमोक्रेसी हमारा बेस्ट फॉर्म होता है। फोर्थ हमारा आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी के एग्रीमेंट्स में कि भाई जो ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं ना वो डेमोक्रेसी का बहुत ही छोटा था रूप था। उसके कंडीशन क्या होते हैं कि डेमोक्रेसी है तो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। उसके जो थिंग्स थे वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, वो जो है बहुत छोटी थी। ब्रॉडर मीनिंग हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीटिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी डिबेट पढ़े हैं ना डेमोक्रेसी के बारे में, उससे हम लोगों ने डेमोक्रेसी के मतलब को लिमिटेड यानी बहुत ही कम में ही समझने का प्रयास किया है। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम लोगों ने डेमोक्रेसी को एक गवर्नमेंट का फॉर्म के रूप में पढ़ा है या समझा है अभी तक। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमल
मिनिमल फीचर्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो इस वजह से हम लोग यह इतना तो समझ ही चुके हैं कि भाई डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ें हैं जो कि होनी ही चाहिए। ये काफ़ी क्लियर हो चुका है कि जो कम से कम जो कंडीशन है कि भाई डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, सबके इच्छा के अनुसार वोटिंग होनी चाहिए, किसी मीडिया पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि चाइना में और कंट्रीज़ की तरफ भाई कि अपना ही पार्टी का सब रहे, सबको मीडिया को सबको फोर्स करो, स्कूल वालों को फोर्स करो भाई, अपने बच्चों को बोलो, पेरेंट्स को कि अपने घर में सबको वोट हम ही को दिलाएं। ये सब नहीं होता है डेमोक्रेसी में, है ना। तो ये सब चीज़ों से जो है यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस। हम लोग क्लास 8th में डेमोक्रेसी के बारे में भी ये सब थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। तो देखिए जो भी कंट्रीज है जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पे सभी लोग रूल नहीं करते हैं। ए मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। केवल एक डेमोक्रेसी में मेजोरिटी होती है, मुख्यता होती है, वरीयता होती है कि भाई जो लोग हैं ना वो जो है लोगों के जो डिसीजंस हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, उनके आधार पे उनका हक लड़ने वाला जो लीडर है वो डेमोक्रेसी में मिल जाता है, बनाया जाता है। यही डेमोक्रेसी होती है। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली। जबकि मेजोरिटी जो होती है ना वो डायरेक्ट रूल नहीं करती। पीपुल तो रूल कर रहे हैं क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव ही उनकी बातों को वहाँ पे लागू करवा रहे हैं, देश में शासन कर रहे हैं। भाई लोगों की मांग होती है कि ऐसा करो तो सरकार को ऐसा करनी पड़ती है। तो एक प्रकार से लोगों की इच्छाओं के अनुसार तो हो रहा है, तो एक प्रकार से लोग शासन ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो है डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते हैं, है ना। डायरेक्टली रूल इसको नहीं कहा सकता, डू डायरेक्टली, डज नॉट रूल डायरेक्टली। द मेजोरिटी ऑफ द पीपुल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी में जो लोग हैं ना वो रूल तो करते हैं, लेकिन वो किसके द्वारा, अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रूल करते हैं। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, और यह जरूरी हो जाता है क्यों, कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपुल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजंस। तो इसलिए जो आधुनिक डेमोक्रेसी है ना इसमें जो है ना बड़े संख्या पे लोगों को शामिल करना, फिर उनसे फिजिकली रूप से मतलब सामने बैठ के बात करना और फिर उनसे किसी डिसीजन के बारे में डिस्कस करना, ये इम्पॉसिबल है ना। 125 करोड़ लोगों को बैठा करेंगे तो हो गया काम, है ना, नहीं हो सकता। इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम द डिज़ायर ऑफ द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। तो और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, कह रहे हम क्या आ जाएँ वहाँ पर डिसीजन के लिए, मीटिंग के लिए, ये वो सब अपने अपने कामों में व्यस्त भी हैं। तो इस वजह से सिटीजन जो है ना उनके पास टाइम नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं होती है और उनके पास स्किल भी नहीं है। क्यों नहीं है, अब भाई कोई राजनीतिक के बारे में कुछ जानता ही नहीं कि देश का भला कैसे हो सकता है, वो तो इकोनॉमिक लेयर कैसे आगे जा सकता है, ये तो कोई अर्थशास्त्र इकोनॉमिक पढ़ा हुआ व्यक्ति ही कहेगा, बताएगा ना। तो सभी लोग तो है नहीं ऐसे, तो सभी लोग के पास स्किल्स भी नहीं होती है, ठीक है, डिसीजन लेने की। तो इस तरह से हम लोग क्या पा रहे हैं भाई कि जो दिस गिव्स अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह से हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहुत कम ही हम लोग समझ पाए डेमोक्रेसी के बारे में, कम ही बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो है ये मिनिमल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों के पास कि डेमोक्रेसी क्या होती है। दिस क्लैरिटी हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम एंड नॉन डेमोक्रेसीज। इस तरह से जो हम लोग अभी पढ़े हैं इससे तो हम लोग यह पक्का समझ ही सकते हैं कि भाई डेमोक्रेसीज फॉर्म वाले गवर्नमेंट अच्छी है या फिर नॉन डेमोक्रेसीज वाली फॉर्म अच्छी है, और ये दोनों में क्या अंतर है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। लेकिन यह हमें जितनी भी जानकारियाँ मिली हैं यह पर्याप्त नहीं है यह जानने के लिए कि भाई डेमोक्रेसी अच्छी है कि डेमोक्रेसी अच्छा है कि गुड डेमोक्रेसी अच्छा है, डेमोक्रेसी अच्छा है कि अच्छा वाला डेमोक्रेसी अच्छा है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते हैं, अभी इतना कम है। आगे आगे चल के हम लोग लेसन में से देखने वाले हैं। इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशंस ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। और यह हमें यह भी अलाउ नहीं करती कि भाई गवर्नमेंट किसी भी डेमोक्रेसी के ग्रोथ के लिए, लोगों की नीडों को पूरा करने के लिए क्या कर रही है उसको जानने के लिए भी हमें कोई हक नहीं देती है। फॉर जैसे कि अब मान लीजिए मिलिट्री के कोई जो बॉर्डर हैं उसकी जो न्यूज़ होती है, क्या सेना यहाँ भेजी जा रही है या ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, उसकी सभी डिटेल जो है पब्लिश नहीं की जाती है ना। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमें डेमोक्रेसी की क्या ब्रॉडर मीनिंग होती है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन जस्ट गवर्नमेंट, जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट्स। तो चलिए डेमोक्रेसी का यूज हम लोग और कहाँ कहाँ करते हैं जिससे हम लोग डेमोक्रेसी को अच्छे से समझ सकें। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग समझ सकें। पढ़ते हैं पहला, वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली whenever a decision has to be taken we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's.
तो कॉन्शियस मतलब कि जैसे कि कोई भी हमारा जो फैमिली है उसमें कोई भी डिसीजंस लिया जाता है तो उसमें हम लोग बैठ के एक साथ बैठते हैं, अराइव एट द कॉन्सेंसस, यानी कि किसी जिस मैटर पे डिसीजन लेना होता है उसके बारे में हम लोग सब लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं, है ना। और जितना पापा का डिसीजन मैटर रखता है, मतलब प्रभावी रखता है, आवश्यक होता है, उतना सभी परिवार के लोगों का भी ओपिनियन प्रभावी होता है। तो इस तरह से हम लोग डेमोक्रेटिक फैमिली में भी रहते हैं, डेमोक्रेसी वहाँ पर भी पाई जाती है। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class। और मैं साथ ही साथ उन अध्यापकों को भी पसंद नहीं करता हूँ भाई कि जो स्टूडेंट को क्वेश्चन ही ना पूछने दे क्लास में। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट। और मुझे उस तरह के टीचर पसंद हैं भाई, ये होंगे हम आपको मान लीजिए अब आप क्लास में हो, आपको वो टीचर पसंद ही नहीं आएगा भाई कि वो कुछ आपको पूछने ही नहीं दे रहा, आपको कोई हक ही नहीं है कि अपनी बात कह सको। तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, यानी क्लास में डेमोक्रेसी नहीं है। तो आप क्लास को पसंद करोगे, ऐसे टीचर को पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। यानी आपको भी क्या पसंद है? डेमोक्रेसी ही पसंद है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। तो जितने भी लीडर्स जो है या फिर जितने भी फैमिली मेम्बर जो है सब कुछ डिसाइड करते हैं इधर उधर पार्टी में या फिर कहीं भी, वो कैसे जो है डेमोक्रेसी के बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने ये समझ लिया है कि डेमोक्रेसी बेस्ड फॉर्म होती है गवर्नमेंट की। ये जो टॉपिक है ना, इसके पॉइंट नीचे दिए हुए हैं, हम लोग उसी से समझ लेंगे कि क्या है इसका। तो चलिए देखते हैं कि एक कंडीशन दिया हुआ है भाई कि जो डेमोक्रेसी है ना, देखिए समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम। तो देखिए डेमोक्रेसी जो है, हम ये अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं डेमोक्रेसी में सबके, कोई कहेगा ऐसा होना चाहिए, कोई कहेगा वैसा होना चाहिए, लेकिन देखिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है भाई ऐसा तो होना ही चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे डेमोक्रेसी अच्छी हो जाती है। तो पहला है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हैंग्री टू बेड। तो सच्ची डेमोक्रेसी, सच्ची लोकतांत्रिक वाला देश उसी को माना जाएगा भाई कि जो देश के लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनमें से कोई भी जो है बिना खाए पिए हंग्री यानी भूखा बेड पे तक नहीं जाना चाहिए, उसे बेड सोने से पहले भोजन मिलना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये ट्रू डेमोक्रेसी होती है। इन ए डेमोक्रेसी इवन सिटीजन्स मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजंस मेकिंग। तो डेमोक्रेसी में जो प्रत्येक नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको बहुत ज़रूर ही मुख्य भूमिका जो है या फिर समान भूमिका, एक समान एक जैसा मत रखने का जो है अधिकार उनको होना चाहिए। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट्स टू वोट। केवल यही नहीं कि आपको भाई वोट देने का अधिकार है ना, केवल इतना ही नहीं, एवरी सिटीजन्स नीड टू इक्वल इन्फॉर्मेशन। सभी जितने नागरिक हैं उनके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं गवर्नमेंट की, क्या अच्छी चीज़ें निकलनी है, क्या पैसे वाले संबंधी कुछ भी, मतलब जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सबको एक समान रूप से मिलनी चाहिए। बेसिक एजुकेशनल, जैसे कि मान लीजिए इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कोई जानकारी है लाभ वाली सरकार की, किसान का ही कोई योजना ले लो, फार्मर का ही, ठीक है, अब उसके बारे में आप एडवर्टाइज ही ना करो, अपने परिचय के किसी को ठिका दे दो कि ये भाई तू अपने अपने नीचे वाले अधिकारी को कि तू जा अपने परिचय से क्या कर कि सबको, फार्मर को ये इस योजना का लाभ उठवा दो, ठीक है। तो ये गलत हो गया। इसी तरह से बेसिक एजुकेशन, जो साधारण शिक्षा होती है, जो नॉर्मल शिक्षा स्तर की पढ़ाई होती है, जैसे कि 12th तक मानी जाती है, तो वो भी सबको एक समान ही मिलना चाहिए। उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है तो वह भी बच्चों को ऐसी जगह पे उसका प्रचार करना चाहिए कि सबको पहुंच जाए, मिल जाए। इक्वल रिसोर्सेज एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट। और इस तरह से इक्वल रिसोर्सेज यानी जितने भी स्रोत हैं, पानी के जैसे स्रोत हैं, तो पानी की भी व्यवस्था सबके लिए होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि भाई जनरल वालों को पानी दे दिए और OBC ST वालों को छोड़ दिए। तो इस तरह से रिसोर्सेज जितने भी हैं उसमें भी जो है समान अधिकार मिलना चाहिए। और साथ ही साथ लॉट ऑफ कमिटमेंट, और ढेर सारी वादों को, बातों को जो वो कहती है उसे पूरा भी करना चाहिए। तो ये भाई अच्छी डेमोक्रेसी की पहचान है, और एक इसे कंडीशन भी हम लोग समझ सकते हैं। ये हम लोगों ने जो दो चीज़ें देखी हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है, ट्रू डेमोक्रेसी, उसमें क्या होना चाहिए भाई कि कोई भूखा पेट तक नहीं जाना चाहिए, और दूसरा चीज़ सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर हम इस आधार पे ही अगर केवल मान ले भाई कि डेमोक्रेसी होती है, तो हम ये पाएंगे कि दुनिया भर में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है, नो कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि डेमोक्रेसी फॉर्म दिखाई पड़े, है ना। एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड आइडियल डिमांड्स फॉर अस वन वाई वैल्यू डेमोक्रेसी। तो तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, और इसके बारे में कह रहा है कि बस आप लोग ये जान लीजिए भाई कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी। जो कि डेमोक्रेसी के बारे में और
अच्छी डेमोक्रेसी भी होती है और अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी हो सकती है, इन दोनों के बारे में डिस्टिंग्विश करने के लिए ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन हम लोग जो भी पढ़े हैं ब्रॉडर मीनिंग में वह सहायता करती है। और कह रहा है कि आप लोग इस बुक में तो ज़्यादा आप लोग स्पेंड नहीं कर पाएंगे, नोशन आप लोग ज़्यादा नहीं जान पाएंगे डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन हम लोग फोकस कर रहे थे इसमें केवल भाई कि इंस्टीट्यूशनल फीचर क्या है और डेमोक्रेसी जो होती है गवर्नमेंट फॉर्म की, वो किस तरह की डेमोक्रेसी किसी गवर्नमेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, यानी जब आप 10th में जाएंगे और बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ आप जाएंगे तो इन सभी बातों को हम लोग याद रखे रहेंगे, 10th में पढ़ेंगे तो हम लोग को हेल्प मिलेगा। इस तरह से ये आपका लेसन जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। एक पैराग्राफ और आ गया है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये वाला पार्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूस्ड डेमोक्रेसी फॉर्म व द गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने पाया कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूस है डेमोक्रेसी में और नॉन डेमोक्रेटिक अदर फॉर्म गवर्नमेंट्स में वो क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई, चाहे डिबेट के माध्यम से या फिर जिसकी पैराग्राफ के माध्यम से। तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। तो देखिए जो अलग प्रकार की डेमोक्रेसी के अलावा गवर्नमेंट है, चाहे मोनार्ची वाला हो या डिक्टेटरशिप वाला हो या एक पार्टी का रूल हो, जैसे कि मैक्सिको में होता था, तो इस तरह से ना ये सभी चीज़ें जो है ना सिटीजन्स को जो है ना पॉलिटिक्स में हिस्सा बनने नहीं का मौका नहीं देती हैं। तो इस वजह से डेमोक्रेसी इज़ बैड, नॉन डेमोक्रेसी इज़ बैड, सॉरी। In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics। और बहुत सारी जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं ना वो चाहते ही नहीं कि सिटीजन जो है ना किस पॉलिटिक्स का उस राजनीतिक का हिस्सा बने। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय द ऑल सिटीजन। लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है वो किस पे निर्भर रहती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे, यानी जो उसमें भागीदारी लेते हैं उनके ऊपर निर्भर करती है, वो भी उसमें सभी सिटीजन्स की भागीदारी हो सकती है। ऐसा केवल डेमोक्रेसी ही डिक्लेयर कर सकती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इस तरह से जो ये हम लोगों ने अभी डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस किया है, या जो क्या है ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे डिस्कस किया गया है, फोकस किया गया है। और इस तरह से आपका लेसन यहाँ पे समाप्त हो गया स्टूडेंट। तो फिर आगे जो एक्सरसाइज दी हुई है इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। एसएसटी के एक्सरसाइज करा दिए गए हैं, और यदि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश के भी वीडियोस चाहिए तो वीडियो में के नीचे कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे समझ में भी आएगा कि हाँ ठीक है आपको ज़रूरी है, तो मैं आपको उसको भी प्रोवाइड करा दूँगा। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मोटिवेट होता हूँ मैं और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।